सो हेलो गाइस। तो आज की वीडियो का ये टॉपिक है कि आरआर रेशियो क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है। आज हम इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है और इसे हम कैसे समझें, किस तरीके से मैनेज करें और कैसे हम कैसे हम रिस्क और रिवॉर्ड को देख के अपने ट्रेड को कंट्रोल करें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड, इसका मतलब आपको इनके वर्ड्स में ही दिख रहा है कि आप एक ट्रेड के अंदर कितना रिस्क ले सकते हो और उसी ट्रेड के अंदर आप कितना रिवॉर्ड लोगे। देखो, ट्रेडिंग में होगा क्या, सिर्फ दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आपको लॉस होगा या तो आपको प्रॉफिट होगा। 50-50% है, दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50 है कि या तो प्रॉफिट होना है या लॉस होना है। वो सिर्फ हम पे निर्भर करता है कि हमारी एनालाइजिंग कैसी है और हम किस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस कैसे लेंगे। तो इसमें आर रेशियो का क्या महत्व होता है वो बताता हूँ मैं आपको। आर रेशियो मतलब 1:1, मतलब देखो ये वे लेते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा एनालाइजिंग करनी आती है। मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेड होते हैं, मतलब उनको मान लो कि मतलब ये 1:1 लेते हैं। 1:1 मतलब कि अगर आपका किसी ट्रेड में 1000 रुपये का लॉस होगा तो उसी ट्रेड में आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये होता है, जो कि ये स्टार्टिंग में हमारे बिगिनर ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं वे ही ज़्यादातर करते हैं, बाकी ये फिर भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। प्रॉफिटेबल सिर्फ आपका मिनिमम, देखो मैं आपसे बिल्कुल मिनिमम, कम से कम नहीं तो हमको 1:2 तो लेके ही चलना है। अगर हमें 500 रुपये का लॉस होता है तो हमें कम से कम नहीं तो 1000 रुपये का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। क्योंकि मान लो कि आप दिन में 2 ट्रेड लेते हो, एक में आपका लॉस हो गया, हाँ, एक में आपका लॉस हो गया और एक में आपका प्रॉफिट हो गया। मान लो आपको 500 का लॉस हो गया और आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करते हो, तो 500 का लॉस हुआ और एक ट्रेड में, और दूसरे ट्रेड में आपका 1000 का प्रॉफिट हो गया। तो हुआ क्या, आप 500 का जो लॉस था वो आपका 1000 रुपये में से जाके माइनस होके 500 का आपको बचा गया प्रॉफिट। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड को बिल्कुल लेके चलना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। 1:2 तो मिनिमम होना ही चाहिए। मान लो कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 1:1 का भी होता है। 1:1 का होता है, वो सिर्फ बड़े मतलब जो जिनको अच्छे से ट्रेडिंग करनी आते हैं, बिल्कुल हाँ भाई अच्छे से आती है, सब कुछ आता है उनको, सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। क्योंकि देखो, आपको मान लो 500 रुपये का लॉस हुआ और 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आप दिन में 2 ट्रेड ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट कहाँ से हुआ, बल्कि ऊपर से लॉस हो गया। कैसे हो गया, ट्रेडिंग चार्जेस, ब्रोकरेज फीस, ये कहाँ गई, दुनिया भर की फीस जो चार्जेस लगते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वे कहाँ गए। तो इसलिए 1:1 तो प्रॉफिटेबल बना स्टार्टिंग में हमको बना ही नहीं सकता है। ये तो जब अब हमारा जो ये तो जब हो सकता है जब क्या कहते हैं हम अच्छे से एनालाइजिंग करना सीख जाए, हाँ, हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, तब जाके 1:1 ले सकते हैं। नहीं, स्टार्टिंग में मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ 1:2 तो लेके ही चलो, उसके बिना प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन ही नहीं सकते भाई। क्योंकि यही जो एक ऐसी चीज़ है जो हमें ट्रेडिंग में ये सिखाती है कि लॉस कितना ले और प्रॉफिट कितना ले। ठीक है, तो यही है जो आर रेशियो को अच्छे से फॉलो करता है ना, वो बहुत ही जल्दी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाता है और वो जल्द से जल्द सीख जाता है ट्रेडिंग करना। तो आप समझ ही गए होंगे कि आर रेशियो क्या होता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, हमारा रिस्क कितना होगा और रिवॉर्ड कितना होगा, उसके बदले हमारा रिवॉर्ड कितना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। आप बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ से बनाऊँ, और थैंक यू गाइस।